फ्रेंड हैं, सो मैं देख रहा हूँ कि वो लोग रिसर्च नहीं कर रहे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स डाल देते हैं और जो चैट जीपीटी या जो एआई है वो कुछ ना कुछ उनको दे देता है। अब वो उनको दे देता है तो वो उसके आसपास कुछ उधेड़ बुन के लिख देते हैं। अब तो इसमें नयापन जो है वो ख़त्म जैसा एक फील आ रहा है मेरे को। और अब जैसे बच्चे हैं, ठीक है, अब अगर आप क्रिएट कर देखिए एनिमेशन ठीक है, एनिमेशन अपना उसका एक वो एक अलग जॉनर है ना, लेकिन एआई के माध्यम से लिख लेना बिना कुछ रिसर्च किए, बिना गए उस जगह पे, ये सब थोड़ा मेरे को एक हल्का सा ना रिलक्टेंट मेरे को फील होता है, मेरे को अच्छा फील नहीं होता है ऐसी चीज़ों से। जैसे आर्ट जो है, जैसे काफ़ी सारे आर्ट को फेरबदल करके अपना ही कुछ बना देना है, तो आर्टिस्ट की जो आर्टिस्ट्री है उसको कोई दे ही नहीं रहा है, वो सब के सब ऐप पे जा रहे हैं। जैसे अभी हाल में गिबली फेमस हो गया है, जिसको देखो वही गिबली आर्ट डालता है, और ऐसा नहीं है कि गिबली जो है मतलब लोग जो है ह्यूमैनिटी से आकर के जहाँ सेंस है और बिजली में आकर के मतलब क्या ऐसा इको सिस्टम बनता चला जा रहा है कि लोग आर्टिफिशियल भी जीना पसंद करने लगे हैं। ऐसा क्या महसूस होने लगा? यही चीज़ मैं अभी सुभाष को यही बोल रहा था कि उन्होंने बोला कि कोई मैसेज सोसाइटी की, मैंने बोला ये इसमें रहना हमको बंद करना पड़ेगा, एक खोखलेपन में, एक दिखावेपन में, कि क्योंकि उधर है ही नहीं रियलिटी, रियल में होना ज़रूरी है। जैसे अभी आपने जो बोला एक लास्ट बात आपने बहुत अच्छी बोली, क्या बोला सर? कि लोग जो है मतलब कृत्रिमता मशीनवाद में जो ह्यूमैनिटी खत्म करके जो है लोग कृत्रिमता की लाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली, रोबोटिक लाइफ। हाँ एक रोबोटिक लाइफ, अरे भाई जैसे एक फॉलोवर कम हुआ, एक लाइक कम हुआ तो लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये हो गया, और उसके चक्कर में कुछ भी करने को तैयार। सो डेफिनेटली हावी होता जा रहा है, ये पूरा एक आर्टिफिशियल है, पूरी जो मशीनरी है वो हावी होते जा रही है इंसान के ऊपर, और वही चीज़ है कि उससे निकलना पड़ेगा आपको। जैसे कि अभी धोनी सर का कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू सुन रहा था जहाँ पर वो बोले कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, पर एक्चुअली में फील यही होना चाहिए कि भाई आपने कुछ डाल दिया, वो फर्क पड़ा कि पौधे में घूम चुके हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप पे खड़ा व्यक्ति है अगर कुछ नहीं होता तो वो तो नीचे चला जाएगा ना। धोनी को फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि तो नीचे नहीं जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, तो सर वही है कि ये देखिए आप जी रहे हैं कृत्रिम में, सर जी रहे हैं कृत्रिम में, मैं भी जी रहा हूँ आर्टिफिशियल में। एक जो बंदा नहीं जी रहा है ना, एक जो बंदा नहीं जी रहा है, अंडरस्टैंड वन थिंग कि उसके लिए उस समय शायद मुश्किल होगा, लेकिन इन द लॉन्ग प्रोसेस उसी के लिए आसान हो जाएगी वो चीज़, वही निकल के आएगा विद दैट एटीट्यूड, विद दैट कूल एटीट्यूड, वही धोनी है, कि आसपास के लोग सब मजे ले रहे हैं, या अरे हाँ यार आई एम हैप्पी विद माय 10 लाइक्स, आई एम हैप्पी विद माय 10 इच्छा शक्ति जो है बताना पूरी चला रहे हैं तो कितना आदमी बनाएंगे। इस बात पर क्या नॉर्मल पर्पज था या कोई ऐसा मैसेज देना था, मतलब इतना तो आपको मतलब फ्रेश वो है, उत्सुक है चीज़ों को आगे मैसेज पहुँचे, क्योंकि हमने तो फिल्म देखा नहीं। सर मैं अब वेद प्रकाश जी मैं उत्सुक सिर्फ इस बात को लेके हूँ, और मैं इसलिए उतर पड़ा हूँ दुनिया को बताने के लिए कि भाई हमने कुछ नया बनाया है। अभी देखेंगे आज हमने, आप देखिए आप मेरे को बताइए, हमने कुछ नया बनाया है, और क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि भाई तीसरी पार्टी जाके बात करे कि भाई हेमंत तिवारी ने कुछ बवाल बना दिया है, तो इसीलिए मैं निकल पड़ा हूँ सड़क पे एक आदमी को बताने के लिए कि भाई हमने कुछ नया बनाया। अभी एक एडोलेसेंस करके सीरीज़ आई डोंट नो कि आपने सुना कि नहीं सुना उसके बारे में, अब वो वन शॉट बनाया है उन लोगों ने, उसके बारे में बातें हो रही थी, क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स पे है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस, सब बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने चलती फिल्म के अंदर 2 घंटे 14 मिनट में सेट चेंजेस, फ्लैशबैक, स्क्रीन सीक्वेंसेस, डबल रोल, इतना सब कुछ है, और ऑडियंस बड़ा देख रहे हैं, ऑडियंस के जो कमेंट्स हैं वो अतुलनीय है, बड़ा मज़ेदार और बड़ा सराहनीय है। मैसेज के बारे में जो मैसेज वो फिल्में देखी थी, तो आपकी फिल्म में डिफरेंस क्या होगा मैसेज है, जो मैसेज, हाँ एग्जैक्ट, और जो कहानी है जो एक तो हो गया फॉर्मेट, उसको बताने का तरीका यूनिक है, जो कहानी है वो एक इंटेंस और पूरा थ्रिलिंग और बहुत एंगेजिंग स्टोरी है, और एंड में जाके जो स्टोरी है वो नई है, वो रियल ये है कि भाई न जात न पात न रंग न भेद, सब कुछ भी नहीं, एट दी एंड व्हाट मैटर्स इज द ट्रूथ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता संभवानी युगे युगे। दिस इज द होल स्टोरी। बुराई पे अच्छाई की जीत, यही मेरी कहानी है, यही है पूरी फिल्म। थैंक यू वेरी मच।